हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएससी टेक में। आज हम आरएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए जो सीबीटी एग्ज़ाम है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो निम्मी पैटर्न पर आधारित हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चंस। पहला है, वातावरण हवा में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। तो ये तो सभी को पता होगा कितनी होती है। वो होती है 21 डिग्री सेल्सियस। सॉरी दोस्तों, 21%। ऑप्शन बी 21%। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एडीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट, ऑप्शन बी एडवांस डिटेक्शन प्रोसेस, ऑप्शन सी एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेस, ऑप्शन डी एम्प्लॉयज़ ड्यूरेबिलिटी प्रमोशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गर्मियों में एसी में अंदर की हवा के लिए कौन सी रूपरेखा तैयार की जाती है। तो वो होती है ऑप्शन सी 24 डिग्री सेल्सियस ±1 डिग्री सेल्सियस एंड 50% RH। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह हवा का कौन सा वायुमंडलीय स्तर है जो हवा की गणना में उपयोग किया जाता है। तो वो होता है 21 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसी स्पेस में रहने वालों के लिए किस प्रकार की गर्मी पर विचार किया जाता है। ऑप्शन ए रेडिएंट और गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन बी संवेदी और गुप्त ऊष्मा, और देखते हैं इसको ऑप्शन सी संवेदी और रेडिएंट ऊष्मा, ऑप्शन डी विशिष्ट और संवेदी ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संवेदी और गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन बी राइट आंसर। सेंसिबल एंड लेटेंट हीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कंफर्ट एसी में प्रति व्यक्ति ताज़ी हवा की न्यूनतम मात्रा क्या है। ऑप्शन ए 3 से 4.5 CFM, ऑप्शन बी 4 से 5.5 CFM, ऑप्शन सी 5 से 7.5 CFM, ऑप्शन डी 2 से 3.5 CFM। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 से 7.5 CFM। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में वायु घनत्व को पारस्परिक कैसे बताया गया है। ऑप्शन ए विशिष्ट गुरुत्व, ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्मा अनुपात, ऑप्शन सी संवेदी ऊष्मा अनुपात, ऑप्शन डी विशिष्ट मात्रा प्रति इकाई द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विशिष्ट ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान इज राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, चित्र में दिखाए गए पैमाने में एक्स मार्क किस चीज़ को बता रहा है। तो ये जो ये एक्स है ये क्या दिखा रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एंट्रोपी, ऑप्शन बी एंथैल्पी, ऑप्शन सी गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन डी संवेदी ऊष्मा। तो ये जो दिखा रहा है एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है वो एंथैल्पी है। ऑप्शन बी राइट आंसर ऑप्शन बी।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। डक्टिंग सिस्टम में हवा की गति का दबाव मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन है ए नैनोमीटर, ऑप्शन बी पिटोट ट्यूब, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी बोर्डान ट्यूब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पिटोट ट्यूब। ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। हवा में नमी की मात्रा नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो होता है हवा में नमी की मात्रा को नापने के लिए हम उपयोग करते हैं हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि हवा को हाइग्रोस्कोपिक रसायनों के बीच से गुजारा जाए तो कौन सी साइक्रोमेट्रिक प्रक्रिया होती है? तो होती है, ऑप्शन देखते हैं। संवेदी ऊष्मा बढ़ेगी और हवा में, ऑप्शन बी नमी और ऊष्मा बढ़ेगी, हवा में गर्मी और सफाई होगी, हवा में नमी मात्रा कम होगी और गर्मी बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हवा में नमी की मात्रा कम होगी और गर्मी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी ड्राई बल्ब तापमान पर हवा की विशिष्ट आर्द्रता किस प्रक्रिया से बढ़ती है? ऑप्शन देखते हैं। हवा में नमी बढ़ाकर, ऑप्शन बी हवा की सेंसिबल कूलिंग करने पर, ऑप्शन सी हवा को सेंसिबल हीटिंग करने पर, ऑप्शन डी हवा से नमी निकालने पर। तो इसमें पूछ रहा है स्थायी ड्राई बल्ब तापमान पर हवा की विशिष्ट आर्द्रता किस प्रक्रिया से बढ़ेगी? तो होता है हवा में नमी बढ़ाकर, ऑप्शन ए हवा में नमी बढ़ाकर। ऑप्शन ए राइट आंसर।